आखिर गीता का अर्थ क्या है? इसे कुछ लोग गीतोपनिषद क्यों कहते हैं? गीतोपनिषद मतलब क्या? और श्रीम भगवद गीता को गीता क्यों कहते हैं? इन सारे प्रश्नों को एक-एक कर जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। सबसे पहले तो ये गीतोपनिषद मतलब क्या? गीतोपनिषद मतलब ये न कोई अनुवाद है और न ही भाष्य, बल्कि यह श्रीम भगवद गीता पर एक भक्ति संगीतमय काव्य है। इसका उद्देश्य अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देना और निर्विवाद उत्तरों पर प्रश्न करना है। जैसे कि श्रीम भगवद गीता में अर्जुन प्रश्न पूछते जाते हैं और कृष्ण सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर देते जाते हैं। इसीलिए कुछ लोग गीता को गीतोपनिषद कहते हैं। अभी गीता का शाब्दिक अर्थ क्या है? गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जी हाँ, गीता को असल में कोई अर्थ ही नहीं है। चाहे तो आप कोई भी हिंदी शब्दकोश उठाकर देखें या तो कोई संस्कृत के विद्वान से पूछ कर देखें। सब यही कहेंगे कि गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है। जैसे संगीत शब्द का अर्थ है, लेकिन संगीता शब्द का अर्थ कुछ भी नहीं है। इसी तरह गीत शब्द का अर्थ है, लेकिन गीता का नहीं। हाँ, अभी कुछ लोग ये अवश्य कहेंगे कि गीता का अर्थ गीत है, क्योंकि गीता के शब्द छंदबद्ध है और श्री कृष्ण ने इसे गाया है, इसलिए गीता का अर्थ गीत है, लेकिन ये सत्य नहीं है। तो फिर अभी आप सोच रहे होंगे, फिर क्या गीता का अर्थ ही गीत है? गीत में आ की मात्रा जोड़ देने से गीता शब्द बन जाता है। ध्यान दें, यदि गीत का अर्थ भी वही है जो गीता का है, तो फिर गीता शब्द की कोई आवश्यकता ही नहीं है। शब्दों में कभी आ जोड़कर कभी ई जोड़कर शब्दों का नवनिर्माण क्यों करें? जब पहले ही गीत शब्द है तो गीत ही होना चाहिए। श्रीम भगवद गीत यह लिखना चाहिए था, इसमें आ की मात्रा निरर्थक क्यों जोड़ा जाए। लेकिन गीत शब्द को हम अस्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि पुराणों के श्लोकों में गीता शब्द मिलता है। अंततः प्रश्न बड़ा गंभीर है। हमें गीता शब्द को स्वीकार भी करना है और गीता शब्द का कोई अर्थ नहीं है, यह भी स्वीकार करना है। अब हम जानेंगे आखिर क्यों श्रीम भगवद गीता को गीता कहते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो जानोगे कि श्रीम भगवद गीतोपनिषद का संधि विच्छेद यानी विश्लेषण करें तो दो शब्द मिलेंगे, एक श्रीम भगवद गीत और उपनिषद। इसमें गीत का शब्द रूप नपुंसक लिंग है और उपनिषद का शब्द रूप स्त्रीलिंग है। अंततः उपनिषद शब्द स्त्रीलिंग है, इसीलिए उसका विशेषण होने से गीता शब्द स्त्रीलिंग हो गया। इसीलिए श्रीम भगवद गीत के जगह श्रीम भगवद गीता कहा जाता है।